श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा पंचम तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें स्वामी जी जो हैं वो निर्गुण ओंकार का ध्यान बता रहे हैं। और यहाँ पर हमारा चल रहा है कि ब्रह्म के चार पाद, आत्मा के चार पाद और ओंकार के चार पाद, ये कैसे जो हैं वो अभेद हैं। तो यहाँ पर जो है विराट, विश्व और आकार, ये हमारा हो गया है। और अब हमारा जो ब्रह्म का दूसरा पाद है हिरण्यगर्भ, तो ये चलेगा। और विराट में स्वामी जी ने बता दिया कि भाई ये जो चतुर्दश त्रिपुटी है और 5 प्राण, ये 19 विराट रूप विश्व के मुख हैं। और विश्व का विराट से अभेद है। वैसे ओंकार की पहली मात्रा जो आकार है उसका भी विराट रूप विश्व से अभेद है, क्योंकि जैसे ब्रह्म के 4 पादों में पहला पाद विराट और आत्मा के 4 पादों में पहला पाद विश्व है, और ऐसे ही जो है वो ओंकार के मात्रा रूप 4 पादों में पहला पाद जो है वो आकार है। तो इनका जो है आपस में, तीनों का आपस में अभेद चिंतन करना चाहिए। तो अब हमारा दूसरा जो पाद है हिरण्यगर्भ, वो चलेगा। तो हिरण्यगर्भ ब्रह्म के दूसरे पाद में हिरण्यगर्भ है और आत्मा के दूसरे पाद में तेजस है और ओंकार के दूसरे पाद में ओकार है। तो इसकी व्याख्या जो है वो यहाँ पर आई है। तो भगवान बता रहे हैं कि हिरण्यगर्भ समष्टि सूक्ष्म प्रपंच सहित चेतन, समष्टि सूक्ष्म प्रपंच सहित चेतन अर्थात सारे सूक्ष्म संसार सहित चेतन को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तेजस को, ये हिरण्यगर्भ है समष्टि और तेजस है व्यष्टि। व्यष्टि सूक्ष्म अभिमानी अर्थात भिन्न भिन्न अकेले सूक्ष्म शरीर में अभिमान करने वाले को तेजस कहते हैं। जो 7 अंग और 19 मुख पहले विश्व के बताए हैं वे ही तेजस के भी समझने चाहिए। उनमें भेद केवल इतना ही है कि विश्व के जो अंग और मुख हैं वे ईश्वर रचित हैं, और तेजस के जो इंद्रिय, देवता, विषय रूप, त्रिपुटी और मूर्धादि अंग हैं वे मनोमय हैं। और विश्व के भोग्य बाह्य शब्दादिक स्थूल हैं, वह तेजस के भोग्य मानस होने के कारण उसे स्थूल का भोक्ता कहते हैं, तथा तेजस का भोग सूक्ष्म होने के कारण उसे सूक्ष्म का भोक्ता कहते हैं। और विश्व इनकी वही प्रज्ञा है, वह तेजस अंत्य प्रज्ञा है। विश्व जो वही प्रज्ञा है, तेजस जो वो अंत्य प्रज्ञा है। क्योंकि विश्व की जो अंतःकरण की वृत्ति रूप प्रज्ञा है वो बाहर जाती है और तेजस की बाहर नहीं जाती। हे शिष्य, जैसे पहले विश्व व विराट का अभेद बताया था, वैसे तेजस और हिरण्यगर्भ का भी अभेद एकता, अभेद मतलब एकता समझना। क्योंकि जैसे तेजस की उपाधि सूक्ष्म है वैसे हिरण्यगर्भ की उपाधि सूक्ष्म ही है। इस प्रकार तेजस और हिरण्यगर्भ की एकता को जानने के बाद उस हिरण्यगर्भ तेजस का ओंकार की दूसरी मात्रा उकार से अभेद चिंतन करना चाहिए। क्योंकि जैसे ब्रह्म के 4 पादों में दूसरा पाद हिरण्यगर्भ है और आत्मा के 4 पादों में दूसरा पाद तेजस है, उसी प्रकार ओंकार के मात्रा रूप 4 पादों में भी दूसरा पाद उकार है। इस प्रकार हिरण्यगर्भ, तेजस और उकार, इन तीनों में दूसरापन रूप सम्मान धर्म होने के कारण इन तीनों का आपस में अभेद चिंतन करना चाहिए। नंबर 3 है ईश्वर। समष्टि कारण प्रपंच
समष्टि कारण प्रपंच, समष्टि अविद्या अर्थात माया सहित चेतन को ईश्वर कहते हैं। प्राज्ञा व्यष्टि कारण अविद्या अभिमानी अर्थात भिन्न भिन्न कारण शरीर में अभिमान करने वाले को प्राज्ञा कहते हैं। जैसे विश्व और तेजस का भोग त्रिपुटी से होता है, वैसे प्राज्ञा के भोग की भी त्रिपुटी है। उसमें चेतन के प्रतिबिंब सहित जो अविद्या की वृत्ति है वह अध्यात्म है। अज्ञान से आवृत मतलब ढका हुआ जो स्वरूप आनंद है वह अधिभूत है और ईश्वर अधिदेव है। एक बार फिर से ले रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जैसे विश्व और तेजस का भोग त्रिपुटी से होता है, वैसे प्राज्ञा के भोग भी त्रिपुटी हैं। उनमें चेतन के प्रतिबिंब सहित जो अविद्या की वृत्ति है वह अध्यात्म है। अज्ञान से आवृत ढका हुआ जो स्वरूप आनंद है वह अधिभूत है और ईश्वर अधिदेव है। अविद्या से आवृत उस स्वरूप आनंद को भोगने के लिए वेद ने इस प्राज्ञा को आनंद भुक कहा है। और जैसे विश्व बहिप्रज्ञा और तेजस अंतः प्रज्ञा है, वैसे यह प्रज्ञा प्रज्ञान घन है। क्योंकि जैसे पिसे हुए अन्न के कण जल की सहायता से आपस में मिलकर घन में इनकी एक पिंड में हो जाते हैं, अथवा वर्षा के जल के अनेक कण तालाब में एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार जागृत व स्वप्न के अनेक प्रज्ञान मतलब ज्ञान सुषुप्ति अवस्था में एक अविद्या रूप में इनकी घन रूप में हो जाते हैं। इस अविद्या में स्थित जो अधिष्ठान कूटस्थ चेतन का प्रतिबिंब रूप प्राग जीव है वह प्रज्ञान घन कहलाता है। ईश्वर और प्राग इन दोनों की उपाधि एक कारण अविद्या ही है। अतः प्राज्ञ ईश्वर से भिन्न नहीं अपितु ईश्वर रूप ही है। अर्थात प्राज्ञा और ईश्वर दोनों का परस्पर अभेद है। हे शिष्य, जैसे प्राज्ञा का ईश्वर से अभेद है, उसी प्रकार ओंकार की तीसरी मात्रा जो मकार है उसका भी ईश्वर रूप प्राज्ञा से अभेद है। क्योंकि जैसे ब्रह्म के 4 पादों में तीसरा पाद ईश्वर है और आत्मा के 4 पादों में तीसरा पाद प्राज्ञा है, उसी प्रकार ओंकार के भी मात्र रूप 4 पादों में तीसरा पाद मकार है। इस प्रकार ईश्वर प्राज्ञा और मकार में तीसरापन रूप समान धर्म होने के कारण इन तीनों का परस्पर अभेद चिंतन करना चाहिए। हे शिष्य, इस प्रकार तुमने अकार के वाच्य मतलब वाच्यार्थ विराट अभिन्न विश्व, उकार के वाच्य आकार के वाच्य विराट अभिन्न विश्व, उकार के वाच्य हिरण्यगर्भ अभिन्न तेजस व मकार के वाच्य ईश्वर अभिन्न प्राज्ञा, इन तीनों का पृथक पृथक रूप से अभेद चिंतन सुना। इस चिंतन के बाद फिर इन तीनों विश्व तेजस व प्राज्ञा का आपस में अभेद चिंतन, इनकी एकता चिंतन करना चाहिए। अब भगवान अगली शंका मध्यम दृष्टि कर रहे हैं कि भगवान इस शरीर में आपने 3 जीव बताए। भगवान इस शरीर में आपने 3 जीव बताए। जागृत का विराट रूप विश्व, स्वप्न का हिरण्यगर्भ रूप तेजस और सुषुप्ति का ईश्वर रूप प्राज्ञा। सो भगवान इन भिन्न भिन्न अवस्था वाले तीनों जीवों की आपस में एकता कैसे हो सकती है? तो भगवान इसकी जो विस्तृत व्याख्या है उसको हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति।